A very good morning, dear children. Welcome back to your EVS class. Children, in EVS, we have completed 3 chapters from our Unit 3. Chapter 7, People and their Workplaces. Chapter 8, Our Festivals. And Chapter 14, Unity and Diversity. Right? So, children, today we are going to start a new chapter, which is Chapter 16, Transport and Communication. And in this chapter we will be studying about the machines as the different means of transport and communication. ट्रांसपोर्ट है हमारा, चाहे कम्युनिकेशन है, यातायात है या बातचीत है. हमें किसी से कोई बात कहनी है और हम साथ नहीं हैं, कहीं दूर है जिसे मुझे कोई मैसेज देना है, आपको कोई मैसेज देना है, तो हम कैसे करते हैं? मशीन्स के थ्रू. कौन सी हैं वो मशीन्स? मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, राइट? तो ये सब जो हम दूर बैठ के एक दूसरे को मैसेज देना, और या फिर आपको कहीं जाना है या कोई सामान कहीं दूर से अपने लिए मंगाना है, तो ये सब किसके थ्रू होगा? क्या यूज करेंगे आप? ट्रांसपोर्ट, राइट? तो ये सब मशीन्स हैं जो हमारी लाइफ को इजी करती हैं. और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, और भी डिफरेंट हैं, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और भी हैं, और भी तरीके हैं एक दूसरे को मैसेज देने के, बातचीत करने के और भी तरीके हैं. तो इस चैप्टर में हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. यातायात के साधन और बातचीत के साधन, वो मशीन, वो चीज़ें जिनके थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से, या वो चीज़ें, वो मशीन जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जा सकता है, मंगाया जा सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 16, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. All those things which make our life and work easy are called machines. हमारी लाइफ में वो चीज़ें जो कि हमारी लाइफ को या हमारे काम को इजी करते हैं, आसान बना देते हैं, उन सब को हम मशीन कहते हैं. अब हम इतनी दूर बैठे हैं, स्कूल्स बंद हैं, आप लोग मुझसे इतना दूर हैं, टीचर्स आप लोगों से दूर बैठे हैं, बट स्टिल यू आर स्टडिंग एंड स्टिल टीचर्स आर टीचिंग यू. टीचर्स आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस दे रहे हैं, आपको होमवर्क भेज रहे हैं, और आप उस होमवर्क को करके वापस भेज रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई चल रही है बराबर. तो कैसे इजी कैसे हुआ ये सब? ये सब मशीन्स की वजह से इजी हुआ है. टेक्नोलॉजी, मशीन्स. मुझे कहीं दूर से कोई चीज मंगानी है, मुझे दिल्ली से कोई चीज हरियाणा में भेजनी है, तो कैसे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी ट्रांसपोर्ट का, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का हम यूज करेंगे, तभी दिल्ली से कोई चीज हरियाणा में भेजी जा सकती है. मुझे हरियाणा से कोई चीज दिल्ली में मंगानी है, तो भी किसका यूज करेंगे? तो ये सब मशीन है जो हमारी लाइफ को घर बैठे बैठे देखो इजी हो रहा है. मुझे यहीं बैठकर कोई चीज कहीं दूर से मंगानी है, मुंबई से मंगानी है या हरियाणा से मंगानी है, तो ये मेरे लिए इजी कैसे हुआ? मशीन्स के थ्रू. क्योंकि इजी हो गया, तो फिर ये काम हमारे लिए हम नहीं कर रही है, मशीन कर रही है हमारे लिए, राइट? वी आर सराउंडेड बाय मशीन्स टुडे. आज हम किन चीजों से अपने चारों तरफ घिरे हुए हैं? मशीन्स के थ्रू से, क्योंकि हमारी लाइफ को मशीन्स इजी बना रही हैं. ट्रांसपोर्ट है, चाहे कम्युनिकेशन, और हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम, कि कौन कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जिनके थ्रू हमारी लाइफ इजी हो जाती है. और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक दूसरे को मैसेज देना कैसे इजी हो गया है, कैसे एक दूसरे से बात करना इजी हो गया है. तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी यूज बस, ट्रेन और एरोप्लेन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल दीज मशीन्स आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आप देखते हैं कि बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है,
इनके थ्रू, इनका यूज़ करके कोई भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है, या फिर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है, मंगाया जा सकता है। तो ये सब क्या है? ऑल दीज मशीन्स आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब हमारे लिए यातायात के साधन हैं, अलग अलग प्रकार के। सिमिलरली वी यूज टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स to keep in touch with our dear ones. These machines are the means of communication. मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आजकल ये सब मशीन्स जो है हम लोगों के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए बातचीत का साधन बन गई हैं। हमारे लिए इजी हो गया है एक दूसरे से बात करना। In this chapter, we will learn about the modern machines that we use as means of transport and as means of communication. Different means of transport. We use different means of transport every day for traveling to different places. हर रोज़ हमें कहीं से जाना है, कहीं पर जाना है, तो हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं, रिक्शा का यूज़ करते हैं, या फिर बस, ट्रेन, किसी ना किसी हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट कैरीज बोथ पीपल एंड गुड्स। ट्रांसपोर्ट दोनों चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो गुड्स है, यानी सामान है हमारा। When we have to travel a short distance, we use a cycle, a car, an auto rickshaw or a scooter. जब हमें किसी शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना है, कम दूरी की जगह पर जाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? चाहे कार का, साइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। If the place is very far, we use a train or an aeroplane. अगर कोई जगह दूर है, अगर हमें किसी दूर जगह पर जाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रेन या एरोप्लेन का। Therefore, the kind of transport we choose to travel depends upon the distance to be covered and the time that we can spend on traveling. तो हमारा जो ट्रैवलिंग के लिए हम जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे टाइम पर और हमारे डिस्टेंस पर, कि हमारी जो जगह है जहाँ हमें जाना है वो कितनी दूरी पर है। एक तो ये बात मैटर करती है, और सेकंड क्या डिपेंड करता है किस बात पे? कि हमें कितने समय में वहाँ पहुँचना है। हमें ज़्यादा टाइम में पहुँचना है, आराम से हम पहुँच सकते हैं, तो हम बस का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और अगर हमें बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना है तो हम एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे डिस्टेंस पर या फिर हमारे टाइम पर। अब ऐसा है, अगर मुझे बहुत कम दूरी पर जाना है या आपको बहुत कम दूरी पर जाना है, तो बस का यूज़ तो नहीं करोगे, आप रिक्शा से जा सकते हो, आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हो, राइट? We also need to carry goods from one place to another. हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। Have you seen trucks carrying goods from one place to another? Can you name a few more means of transport which are used to transport goods and people? आपने अक्सर ट्रक्स देखे होंगे जिनमें सामान लोड हुआ होता है, काफ़ी सारा सामान होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। आपने देखे हैं ट्रक्स। इनके अलावा भी आप ऐसी कुछ चीज़ों के, ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट के नाम बताइए जो आपने देखे होंगे जिनमें सामान जा रहा है या फिर पीपल जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ट्रेन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कैरी गुड्स बिसाइड्स पीपल ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ट्रेन्स भी आपने देखी होंगी, उनका भी यूज़ होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हालांकि लोग भी जाते हैं ट्रेन्स में, जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो लोग भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन उसके अलावा सामान भी ट्रेन्स में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जब सामान बहुत सारा हो, गुड्स हो जो
एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो लॉन्ग डिस्टेंस पर। सिमिलरली वाटरवेज कैन बी मेड यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स एंड स्टीमर्स। और इसी तरह से वाटरवेज का भी यूज़ किया जाता है पानी के जो हमारे साधन हैं ट्रैवलिंग के, यातायात के, उनमें भी हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे शिप्स हैं, स्टीमर्स हैं, इनमें। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ अ शिप which is used to carry goods and people through waterways. Aeroplanes also carry goods and people to other countries in just a few hours. सिर्फ कुछ ही घंटों में एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों को या फिर सामान को पहुंचा सकता है। We see that different means of transport are available for traveling on land, air and water. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि लैंड पर, वाटर में या फिर एयर में यूज़ किए जाते हैं। राइट, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जो लैंड पर चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाटर में चलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एयर में चलते हैं। तो हम इन्हीं तीनों ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, all vehicles that move on land like carts, rickshaws, cars, buses, trucks and trains are called means of land transport. जितने भी लैंड पर चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, चाहे उनमें कार्ट्स है, जैसे कि आप ये बुलक कार्ट देख सकते हैं। बुलक कार्ट इज कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। विलेजेस में आपने अक्सर देखा होगा, ये कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है विलेजेस में, जो कि गांव में चलता है, बुलक कार्ट। तो इस तरह से कार्स हैं, बसेस है, रिक्शाज हैं, आपके ट्रक्स हैं, ट्रेन्स हैं, ये सब लैंड पे चलते हैं। राइट, तो ये सब क्या है, हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। Rickshaws and carts are pulled by human or animal energy. These are simple machines. रिक्शा है या फिर कार्ट्स हैं, ये कौन इनको अपनी एनर्जी से खींचता है? ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल। These are simple machines. On the other hand, modern machines like cars, trains, etc. are run by petrol or diesel. या फिर जो मॉडर्न मशीन्स हैं, जैसे हमारी कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, तो ये कैसे चलती हैं? पेट्रोल या डीजल से। लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया। लैंड ट्रांसपोर्ट इंडिया में सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रैवलिंग करने का सबसे जो आसान तरीका है इंडिया में, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। It is less expensive and has better connectivity throughout the country. क्यों है ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन लैंड ट्रांसपोर्ट? बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, एंड हैज़ बेटर कनेक्टिविटी थ्रू आउट द कंट्री, और इसकी ज़्यादा कनेक्टिविटी है, ज़्यादा कार से, बसेस से, ट्रेन से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी, इसके रास्ते ज़्यादा है। ठीक है, रोड्स कनेक्टिविटी ज़्यादा है, और ये लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसलिए लैंड ट्रांसपोर्ट इंडिया में सबसे कॉमन है ट्रैवलिंग के लिए। ओके, बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव and has better connectivity throughout the country. Next है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा सबसे ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यातायात करने का ये सबसे पुराना साधन है वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Means water transport is the oldest means of transport. Boats, ships,
steamers and rafts are the means of water transport. Large quantities of goods can be transported easily to far off places by water transport. Water transport के थ्रू लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में सामान एक जगह से दूसरी जगह वाटरवेज के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू. ओके. बोट्स एंड शिप्स आर मेड इन शिपयार्ड्स. शिपयार्ड्स में बोट्स और शिप्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर शिप बनाए जाते हैं. ओके. जहाँ पर शिप्स रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ पर तैयार किए जाते हैं बोट्स एंड शिप्स. द इंडियन नेवी पेट्रोल्स द कोस्ट एंड इन हाईली मैकेनाइज्ड शिप्स. जो हमारी इंडियन नेवी है वो पेट्रोल्स करती है, यानी कि लुक आफ्टर करती है, पहरेदारी देती है, एक तरह से ध्यान रखती है. द कोस्ट लाइन, जो तटीय भाग हैं, इन हाईली मैकेनाइज्ड शिप्स, जो हाईली मैकेनाइज्ड शिप्स होते हैं जिनमें ज़्यादा मशीनी का उपयोग किया गया है, जो ज़्यादा अपडेटेड हैं शिप्स, उनमें हमारी जो इंडियन नेवी है वो कोस्ट लाइन का ध्यान रखती है, पेट्रोल करती है, यानी उसको वहां पर गश्त लगाती है. नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, हॉट एयर बलून्स एंड एयरशिप्स आर ऑल मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट के ये सब हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. Aeroplanes, helicopters, hot air balloons and airships. Aeroplane is the fastest means of transport. Aeroplane हमारा सबसे ज़्यादा fast means of transport है. Aeroplane is the fastest means of transport. Today we have air services linking all the important cities in the country and in the world. आज हमारा जो air services हैं हमारी, वो वर्ल्ड में सभी कंट्रीज से या फिर सभी जो बिग सिटीज़ हैं उनसे कनेक्टेड है, यानी इजी है. आज यहाँ से कहीं भी आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके किसी भी कंट्री में जा सकते हैं वर्ल्ड में, या किसी भी बिग सिटी में आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, एरोप्लेन्स का यूज़ करके इजीली जा सकते हैं. Okay, so that's all for today. आज हमने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है, और हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. सिर्फ आज हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है एंड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है. ओके. तो बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो टुडे आई एम गिविंग यू अ स्मॉल होमवर्क. देयर इज ओनली 4 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर मशीन्स. जो मैंने आपको पेजेस एक्सप्लेन किए हैं, आपको होमवर्क इन्हीं पेजेस में से आंसर्स फाइंड आउट करके होमवर्क करना है. ओके. बहुत सिंपल है. आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर्स बहुत इजीली इसी वीडियो से मिल जाएंगे. ठीक है. आप अपनी बुक ओपन करके उस चैप्टर को, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ट्रांसपोर्ट के बारे में, आप उतना पढ़ेंगे और आप आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. व्हाट आर मशीन्स, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखेंगे, जितना ज़रूरी है 2-3 लाइन्स में सिर्फ आंसर आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड वाई. आपको आंसर प्रॉपर लिखना है, 1 वर्ड में नहीं लिखना है. ओके. हमारे इंडिया में सबसे कॉमन कौन सा ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और क्यों. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पुराना जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपको वो बताना है, बट यू हैव टू राइट द आंसर इन कंप्लीट फॉर्मेशन. ओके. इन अ कंप्लीट सेंटेंस. डोंट राइट द आंसर इन 1 वर्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है हमारा. ओके. आप आंसर कंप्लीट लिखेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके. जैसे हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, राइट, एरोप्लेन. तो आप क्या लिखेंगे, एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट.
इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको अच्छे से प्रॉपर सेंटेंस में लिखने हैं। ठीक है, आप चैप्टर अच्छे से एक बार जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप वीडियो देखने के बाद खुद पढ़ने की कोशिश करना, और जब आप खुद पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर्स फाइंड आउट करके इजीली लिख लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल होमवर्क है, 4 क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत सिंपल है। ओके, व्हाट आर मशीन्स, विच इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड व्हाई, which is the oldest means of transport, which is the fastest means of transport. Okay, do your work carefully, please watch the video carefully, and your writing should be very beautiful. Thank you children, have a nice day and keep smiling.